हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। आज मैं एक नोटिफिकेशन आया हुआ है तो उसके बारे में बताऊंगा आपको। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने निकाला है इंडियन कोस्ट गार्ड की भर्ती। तो 5 जनवरी 2021 से ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट हो गया। 19 जनवरी तक यह पोर्टल ऑन रहेगा, तो अभी अप्लाई करें। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ही रिलेटेड है ये। जो भी आर्मी वाले या कोई भी बच्चा ऐसा सोच रहा है कि आर्मी या डिफेंस वाला नहीं है ये, तो ये डिफेंस ही सिस्टम है। इसमें भी आपको पेंशन मिलेगी, ECHS कैंटीन वाली फैसिलिटी, मेडिकल ECHS मेडिकल फैसिलिटी, सभी फैसिलिटीज़ आपको आर्मी जैसे ही मिलेगी। ये भी एक डिफेंस का ही पार्ट है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही मतलब होल्ड करता है। ठीक है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड की भर्ती निकली हुई है, तो जल्द ही भरें। और ये मौका बहुत ही अच्छा है, सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए दोस्तों। तो जल्दी से अप्लाई करें। Join Indian Coast Guard, Ministry of Defence as Navik General Duty, Navik Domestic Branch and Yantrik 02Y 2021 batch. Applications will be started from 5 January to 19 January 2021. मतलब 5 जनवरी से आपके जो हैं ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे ऑनलाइन फिलअप होने, और 19 जनवरी आपके 2021 तक चले रहेंगे। उसके बाद जो है लिंक बंद हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं। तो एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो है इसकी नंबर 1 पर आ रही है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। सबसे पहले तो ये एक और बात कि ओनली मेल इंडियन सिटीजन्स ही फिलअप कर सकते हैं इसको। ठीक है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं इसकी। +2 होनी चाहिए आपकी। मैथ और फिजिक्स बहुत ज़रूरी है होना +2 में आपके, चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड या आपके CBSE बोर्ड से हो। और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए जो है आपकी 10th जरूरी है, आपकी CBSE बोर्ड या स्टेट बोर्ड से। यांत्रिक 10th क्लास पास्ड फ्रॉम एन एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड्स फॉर स्कूल एजुकेशन, CBSE हो चाहे, और आपके पास जो डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर, इंजीनियरिंग, किसी भी जो यहाँ पर दिए गए हैं 3-4 ब्रांचेस दी गई हैं, उनमें से आपके पास डिप्लोमा या बीटेक कोई कुछ भी हो वो चलेगा। डिप्लोमा भी चलेगा, बीटेक हो जिनकी हो। अगर एज नहीं हुई है, अगर एज आपके क्राइटेरिया है तो आप भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मतलब AICTE से ये जो है अप्रूव्ड होने चाहिए कॉलेज और जो आपके डिप्लोमा है। ठीक है, तो मिनिमम एज जो है आपकी 18 to 22 रहेगी। ठीक है, तो नाविक के लिए 1 अगस्त 1999 से 31 जुलाई 2003 तक रहेंगे, और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अक्टूबर 99 से लेकर 30 सितंबर 2003 तक रहेगा। और रिलैक्सेशन मिलेगी सिर्फ SC और ST को, ST कैटेगरी जो है आपकी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल के लिए। ठीक है, और वैकेंसीज आपके पास बहुत सारी हैं। ठीक है, जनरल ड्यूटी के लिए 260 हैं, नाविक के लिए 50 हैं, यांत्रिक है 31, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल 7, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 10, बहुत सारी हैं। आप बस तैयारी कीजिए। ठीक है दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसीजर के आपके जो है 4 स्टेजेस रहेंगे। ठीक है, तो स्टेज 1 में जो है आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। ठीक है दोस्तों, रिटन एग्जामिनेशन भी जैसे सेक्शन वाइज होगा, और जो सेक्शंस होंगे वो आपको कंपलसरी हैं। मतलब आपके दोनों सेक्शंस में पास होना कंपलसरी है। अगर आपके 50 क्वेश्चंस हैं तो 25 में से आपको जो है 15 के ऊपर ही दोनों में लेना पड़ेगा। एक अप्रॉक्सीमेट लेके चलो कि मतलब मैक्सिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम नहीं बोल रहा हूँ, मैक्सिमम। ठीक है, इससे ऊपर ही लो आप। ठीक है दोस्तों, बिकॉज क्योंकि पास मार्क्स तो इस तरह से बन जाएंगे। ठीक है, तो मतलब आप मतलब बहुत ही अच्छे मतलब पासिंग मार्क्स रहेंगे। अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो आप अच्छी मेरिट लिस्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपके पास अभी जैसे नेम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। सेक्शन A में आपके मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 60, 45 मिनट्स के रहेंगे, 60 क्वेश्चंस रहेंगे, इक्वल
जैसे मैथ्स में 20 आएंगे, साइंस के 10 आएंगे, इंग्लिश के 15 आएंगे, रीजनिंग 10 रहेगी, जीके 5 रहेगा। वैसे ही सेक्शन 2 भी रहेगा। सेक्शन 2 में मैक्सिमम मार्क्स आपके 50 होंगे, टाइम लिमिट 30 होगी, मैथ्स और फिजिक्स के 25 ईच क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन 3 में 50 मार्क्स का रहेगा मैक्सिमम, एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, और क्वेश्चन होंगे 50, ठीक है। और वैसे ही मैक्सिमम मार्क्स 4 सेक्शन में भी आपके 50 रहेंगे। जैसे सब्जेक्ट वाइज है ये क्वेश्चन, जैसे अब जो मतलब आपका ट्रेड रहा है डिप्लोमा में, वो ट्रेड के आएंगे क्वेश्चन 50-50, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 50 क्वेश्चन आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 50 आएंगे, ठीक है। वैसे मैकेनिकल के लिए है, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद आती है स्टेज 2। उसमें क्या है कि आपको एक कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। और वहाँ पे जो है आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड होगी, और आपको मतलब ई एडमिट कार्ड जो है निकल जाएगा स्टेज 2 के लिए, ठीक है। वो वैकेंसीज के हिसाब से आपके जो आईसीजी है, इंडियन कोस्ट गार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वो अपने आप करेगी, ठीक है। और एक और बात है इसमें, ई एडमिट कार्ड देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, ई एडमिट कार्ड फॉर स्टेज 2 विल नॉट बी जनरेटेड टिल दी additional document are uploaded by the candidate within a time period as mentioned on ICG वेबसाइट। आपको जो है जब आपका अपलोड तभी होगा स्टेज 2 का जब आप जो है अपने डॉक्यूमेंट फुली उस पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। 1 और 2 डेज़ का आपकी ड्यूरेशन होती है, उसमें आपको अपलोड करना होता है। वैसे ही फिजिकल टेस्ट रहेगा। फिजिकल टेस्ट में आपका स्टेज 2 में ही आता है 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट्स, 20 स्क्वायर टप्स, उठक बैठक समझ रहे हैं ना, पुशअप्स 10 पुशअप्स आपके चाहिए, ठीक है। तो ये 3 टेस्ट रहेंगे फिजिकल में। ये तो बहुत ही ईजी हैं, जो आपकी डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं आर्मी वाले, उनके लिए तो बहुत ईजी है, क्योंकि आर्मी में जहाँ 1.6 किलोमीटर के लिए 4 to 5 मिनट्स के बीच में टाइम दिया जाता है, 5 या 5:20 ज़्यादा, तो यहाँ पे 7 मिनट्स हैं, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेज 2 का पार्ट रहेगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, ठीक है। तो वहाँ पे अब सी पार्ट है कि जैसे कि जो पास और फेल का भी उस बता देंगे, वो रीअसेसमेंट करेंगे, बता देंगे कि कौन पास हुआ है कौन फेल हुआ है, ठीक है। फिर मेडिकल के लिए आप हो जाएंगे। मेडिकल में भी आप अगर जो पास हो गया वहाँ से, ठीक है, तो वहाँ से इनिशियल मेडिकल के लिए जाएंगे, मेडिकल होगा आपका फिर से, ठीक है। मेडिकल करेंगे, उसके बाद उसमें भी पास फेल होगा फिर से, ठीक है दोस्तों। फिर स्टेज 3 आती है। स्टेज 3 में जो है आपके मेरिट लिस्ट के आधार पे आपको स्टेज 3 का ई एडमिट कार्ड जो है मिलेगा, और उसमें जो है आपका फाइनल मेडिकल होंगे कहाँ पर, INS चिल्का में, ठीक है। वो ICG अपने आप प्रिपेयर करेगा उसके लिए, ठीक है। तो ये 1 और 2 डेज लग जाते हैं ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। तो फिर से वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, पास फेल होंगे कुछ एक। अगर आपके जो हैं डॉक्यूमेंट्स वैसे पाए नहीं जाते हैं जैसे आपके थे, तो उसमें अगर कुछ मिसहैपनिंग होती है या कुछ भी उसमें अगर इलीगल या कुछ भी पाया जाता है, फेलियर पाया जाता है, तो आपको फेल कर देंगे, ठीक है। फाइनल मेडिकल होंगे वहाँ पर, उसमें भी पास फेल किया जाएगा, और उसके बाद जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन और अदर जो भी आपके पास जो है, जैसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, +2 का है, डिप्लोमा है, वो वहाँ पे देना होगा, ठीक है दोस्तों। स्टेज 4 पे आते हैं। फिर हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कराना है, वेरिफिकेशन होगी आपकी वहाँ पे, वो गवर्नमेंट विल बी कैरिड आउट बाय, वो आपकी जो है कौन करेगा, ICG करेगी, ठीक है। तो आप इसको ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पर, ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड .cdac.in, ठीक है दोस्तों। ये 5 जनवरी 2021 से चल पड़ी है ऑनलाइन एप्लीकेशंस, और लास्ट में ख्याल से 19 तक है, 19 जनवरी तक, ठीक है। हाँ, 19 जनवरी तक है 2021 तक, ठीक है दोस्तों। तो आप प्लीज़ तैयारी कीजिए और भरिए, और ये बहुत ही आसान टेस्ट आता है इनका, इंडियन कोस्ट गार्ड का, बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल इजी 10th बेस्ड और आपके +2 बेस्ड पेपर है। जो मेरे भाई लोग नॉन मेडिकल या वो हैं कर रहे हैं, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल दे सकते हैं और वो हो भी जाएंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा पेपर आता है, ठीक है दोस्तों। और जैसे कि इसमें दिया गया है, ये जो नोटिफिकेशन है, ये इनकी अपने नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है। ये कंपल्सरी डॉक्यूमेंट जो चाहिए, आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, +2 का चाहिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए लगता है 10th का, ठीक है। और पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कुछ भी हो, वो आपके पास एक और होना चाहिए। आपके जो भी कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट है वो भी ज़रूरी है। स्कैन सिग्नेचर ऑफ पेरेंट,
और गार्डियन वो भी ज़रूरी है, ठीक है। अगर 18 साल से कम है बच्चा तो वो भी चाहिए, ठीक है दोस्तों। और अगर कोई सर्विस वो कर रहा है, कोई बच्चा सर्विस में भी है, वो भी दे सकता है, वो उसको एनओसी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे एडिशनल जो सर्टिफिकेट रहते हैं, जैसे कि मैं बोल रहा +2 का, तो जैसे कि अब आपके नाविक जीडी के लिए हैं तो ऑनलाइन वो +2 के लिए है, और जो डोमेस्टिक वाला है वो 10th के लिए, तो वहाँ पे वो लगेंगे। अगर किसी के पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो भी लगा सकते हैं, ऑप्शनल में हो, ठीक है। और एग्जामिनेशन फ़ीस जो है, सबसे मेन बात, ये भी बहुत कम रखी हुई है इन्होंने, ठीक है। 250 रुपीज़ है, ठीक है। अगर कोई SC और ST का है तो वो जो है वो फ्री है, कैटेगरी, उन कैटेगरी के लिए वो पेमेंट जो है फ़ी, आपकी पेमेंट ऑफ फ़ी वो एग्जम्प्टेड है, ठीक है दोस्तों। वो एक और सोनोरम है का, ठीक है, कैटेगरी वालों के लिए। और जनरल कैटेगरी वालों के लिए 250 देना ही पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और जो सिटी है आपकी एग्जामिनेशन, वो आपको जो है मतलब भरनी पड़ेगी। जैसे 5 रेफरेंसेस देने पड़ेंगे, जैसे एक आपने शिमला दे दिया, दूसरा चंडीगढ़ दे दिया, अम्बाला हो गया, जलंधर हो गया, अमृतसर हो गया, वैसे प्रेफरेंस देनी पड़ेगी अपने हिसाब से जो भी वहाँ पर होगी। और हाँ, SC और ST के लिए एक और है कि वो TA DA भी देंगे वहाँ से, मतलब जैसे कि बस किराया भत्ता, किराया भत्ता जो होता है वो मिलेगा अगर आप 30 किलोमीटर ज़्यादा के एरिया से दूर से आ रहे हैं, उनका जो सेंटर रहेगा ना उसके दूर से आ रहे हैं, तो आपको देंगे वो, ठीक है। उसके लिए आपको जो है जो टिकट्स वगैरह हैं वो देने पड़ेंगे, ठीक है। और स्टेज 1 जो है तो आपकी मिड एंड ऑफ द मार्च लग जाएंगी, जो इसकी भर्ती होने लगेगी, ठीक है। स्टेज 2 की एंड अप्रैल में लग जाएगी, और अर्ली में आपकी स्टेज 3 और 4 की, वैसे ही मतलब नाविक की एज इट इज़ एज, और यांत्रिक की भी एज इट इज़ एज ही रहेगी, ठीक है। तो रिजल्ट डिक्लेरेशन होगी जैसे ही मतलब आपके एग्ज़ाम होगा उसके 20 दिन के अंदर, ठीक है। और कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो है आपको मैं बता दूं कि जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो आपको अपने साथ रखने हैं, ठीक है। जो भी आपके टोटल डॉक्यूमेंट आप तैयार करके रखिए, और तो और फोटोज़ भी उसमें, पासपोर्ट फोटोज़, स्कैंड कॉपीज़, मतलब फोटोशॉट कॉपीज़ रखिए 10th और मार्कशीट की, +2 की, अगर कोई आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है वो भी। हाइट जो है देखिए 157 चाहिए, सभी हाइट तो सभी की हो ही जाती है, चेस्ट भी कर लेते हैं एक्सपेंशन, वेट भी आपका हाइट के हिसाब से हो ही जाता है, हियरिंग नॉर्मल होनी चाहिए, वो सारा कुछ आता है। और हाँ, एक और बात, जिन जिन बच्चों ने टैटू बना रखे हैं ना, वो मतलब आर्म के अंदर होने चाहिए। जो आपकी मतलब परमानेंट टैटू होते हैं ना, वो हाथ से लेकर ये जो आर्म मूर्ति है ना वहाँ तक होनी चाहिए, उसके अलावा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और वो भी इनर फेस पे, मतलब फोर आर्म के, ठीक है, कलाई के अंदर, ठीक है, और जगह वैलिड नहीं होते। और अक्टूबर में ये ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो जाएगा, जो भी अपॉइंटी होंगे उनको भेज दिया जाएगा ट्रेनिंग के लिए, ठीक है दोस्तों। और देखो ट्रैवल एक्सपेंसेस दिए हुए हैं ना, यहाँ पे दिए हुआ है कि ट्रैवल एक्सपेंसेस SC और ST के लिए दिया जाएगा, सेकंड क्लास फेयर बाय ट्रेन एंड बियॉन्ड 30 किलोमीटर्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ टेस्टिंग 1, ठीक है। और देखो पे स्केल्स भी बहुत अच्छे हैं, बेसिक पे आपकी 21,700 से 3 की है पे लेवल, और वैसे ही नाविक की भी है और यांत्रिक की भी है, यांत्रिक की ज़्यादा है, पे लेवल 5 का है, ठीक है। और प्रमोशंस आप प्रधान अधिकारी के तक जा सकते हैं, प्रधान सहायक तक, ठीक है, प्रधान सहायक इंजीनियर तक। और पे स्केल जो है आपकी 8 रहेगी यांत्रिक, और प्लस यांत्रिक की 6200, ठीक है। अलाउंसेज आपके अलग से रहते हैं, और बेनिफिट्स आपको सारे वही मिलेंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अपने डिफेंस को देता है, जैसे आर्मी को देता है, इंडियन नेवी को देता है, एयरफोर्स को देता है, वो ये भी एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ही आता है, इंडियन कोस्ट गार्ड। और कैंटीन सुविधा, ECHS मेडिकल फैसिलिटी, आपको सब कुछ मिलेगा, इंश्योरेंस कवर भी होता है, ठीक है। वो 50 लाख का आपका रहेगा पर्सनल। और दोस्तों आपकी लास्ट डेट जो है 19 जनवरी है, तो जल्द से जल्द भरिए इसको,
ठीक है। और आपको जो है ये सुनहरा मौका है, और बहुत ही अच्छा एक सुनहरा मौका है कि इसमें आप भर्ती हो सकते हैं। जो भी बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो इसको भरें।